हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से एमकेडी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। यहाँ हाँ जी, प्रेजेंट और पास्ट कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। अब बचता है फ्यूचर, जो कि स्टार्टिंग आज से हो चुकी है और धीरे धीरे बस 2-3 दिन और हैं, उसके बाद आपके टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से और हाई लेवल की पार्ट ऑफ स्पीच वाले सभी चैप्टर्स को, क्योंकि उससे पहले आपका बेसिक कंप्लीट होना जरूरी है। इस वजह से आपका ये टेंस वाली सीरीज चल रही थी। तो बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर की जब बात की जाए तो इसके समझ में आ रहा होगा ऐसे कार्य जो कि फ्यूचर में निर्धारित तो होते हैं। ठीक है, ऐसे कार्य इसमें फ्यूचर पाए जाएंगे, क्योंकि ये इंडेफिनिट है, इसी वजह से क्या बिल्कुल सिंपल वाले इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं है, कुछ ही समय का टॉपिक है, आराम से कर लोगे। ठीक है, क्योंकि मेन जो टॉपिक्स होते हैं यहाँ टाइम लगता है वो होता है आपका परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द फ्यूचर इंडेफिनिट, so you can see this tense is used to describe an action that will happen in the future। कि जो सेंटेंस होते हैं वो प्रयोग किया जाता है, वर्णन किया जाता है, उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है, कौन से कार्यों को, दैट विल हैपन, जो कि होंगे कहाँ पर, भविष्य में होंगे। ठीक है, यानी ऐसे कार्य जो कि भविष्य में होने वाले होते हैं, ऐसे कार्यों को फ्यूचर में रखा जाता है। और इनकी खास बात ये होती है कि ये कार्य भविष्य में होगा, अर्थात क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते, जैसे वह जाएगा, आएगा, खाएगा, ठीक है, या पढ़ेगा या पढ़ाएगा, यानी पीछे ये शब्द ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, ये लेटर्स। वेल सेल का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, क्या वेल और सेल का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, प्लस आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, हाँ होता है। ठीक है, विल का भी यूज होता है, हम बताएंगे आपको, उस कंडीशन को बताएंगे, उसे कंडीशनल सेंटेंस बोलेंगे, उसे पढ़ाएंगे। लेकिन पहले आप इतना जान लीजिए बस कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है और किन कंडीशन में विल का प्रयोग होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा जब भी बात की जाए तो आप फर्स्ट आई और वी को बोल सकते हो फर्स्ट पर्सन, यही तो बोल सकते हो फर्स्ट पर्सन, और बाकी बचा कौन सा, सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट जो होते हैं उनके साथ किसका यूज होगा, और विल का प्रयोग होगा। ठीक है, कब इसमें आई और बी के साथ विल का प्रयोग हुआ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज़ें देखना जरूरी है कि पहले बेसिक क्या है। जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप हाई लेवल को आराम से मैनेज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, कर सकते हो। ओके, तो पहले से नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, एक तरफ लिख लिया लेफ्ट साइड आपके स्ट्रक्चर लिख लिया, यानी रूल्स लिख लिए जो हम लिखते हुए आए हैं, आपको पता है। इधर साइड हमने एग्जांपल्स लिख लिए। ठीक है, अब हमको क्या करेंगे, हमें इसे देख कर देखो, ये जो है ना, ये आपका पॉजिटिव का है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव का है, और ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव का है। ठीक है, समझ में आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये आपका इंटेरोगेटिव है और ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव। सेंटेंस है आपका वह दिल्ली जाएगा, पॉजिटिव है, तो यानी कि हम इस रूल को फॉलो करेंगे। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप वह यानी ही, सेल और विल में से एक लेंगे। आपको पता थर्ड पर्सन के साथ मैंने आपको पहले बताया था कि हम किसका यूज करेंगे, हम विल का यूज करेंगे। तो ही विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ये हमारा सेंटेंस होता है क्लियर। मैं किताब पढ़ूंगा, इसमें आई आया है और आई और वी के साथ सेल का यूज होता है, मैंने आपको बताया। तो आई सेल रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द बुक यानी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है आपका, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हमें ना, यानी कि फर्स्ट पर्सन में से सेल का यूज करेंगे। वी सेल नॉट, नेगेटिव को लेंगे। उसके बाद प्ले द क्रिकेट। ओके, क्या तुम खाना खाओगे, इसलिए देखो आपका ये इंटेरोगेटिव है, क्या तुम खाना खाओगे, यानी कि सेल और विल में से कोई एक लिया जाएगा, क्योंकि हमारा ये क्या है, थर्ड पर्सन है, सॉरी सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन के लिए हम किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। तो विल यू ईट द फूड। ठीक है, नेक्स्ट आपका, क्या वे वहाँ नहीं जाएंगे, तो कैसे बनाओगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो सेल वे का मतलब थर्ड पर्सन में से है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले विल दे। ओके, विल दे। अब क्या करेंगे, नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में नॉट, मैंने आपको बताया पहले से ही, गो देयर। ठीक है,
तो आपका याद रखना पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर आपका नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, 4 रूल्स लिए हम, चारों आराम से कर लिए। अब आप जो बता रहे थे ना कि सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है कि सर हमें ये बताइए क्या आई और वी के साथ विल का यूज नहीं हो सकता? हो सकता है, यस हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, पहले आपने नोट कीजिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको इन 4 सेंटेंस में ना आपके दिमाग के अंदर जो चल रहा है ना वो डाउट वाला कीड़ा, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कैसे ख़त्म हो जाएगा? मैं साबित करूँगा ना। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। सेकंड, मैं तुम्हें पीटूंगा, क्या मैं जाऊँगा, क्या हम खाना खाएंगे? अब आप कहोगे सर इसमें आपने नया क्या बता दिया है ना, पढ़कर ही बता दिया। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन, ओके। मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, पहले इन्हें बनाते हैं, ठीक है। अब याद रखना, सुनो, आपने सुना होगा आई और वी का यूज कब कर सकते हो? आई और वी के साथ विल का यूज तो आप जब कर सकते हो जब सेंटेंस के अंदर आपको धमकी, दृढ़ सके, डिटर्मिनेशन, ठीक है, या आपको चेतावनी यानी वार्निंग दिखाई दे रही हो, ठीक है, समझ में आ गया। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? विल का यूज कर सकते हो, ठीक है। इन्हें परिस्थितियों में आप कर सकते हो, जैसे किसी से प्रॉमिस करना, रिवॉर्ड देना, उनके लिए आप क्या कर सकते हो? विल का यूज कर सकते हो। जैसे पहले वाला, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, इसमें क्या है? वादा दिख रहा है ना, वादा करने की, तो क्या करोगे? आई विल हेल्प यू, ठीक है, कर सकते हो, ये बिल्कुल सही है सेंटेंस, ठीक है। मैं तुम्हें पीटूंगा, आई विल बीट यू, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वादा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको धमकी दिखाई दे रही है, यानी कि ऐसे सेंटेंस आप कह सकते हो मॉडर्न इंग्लिश में अब भी इनके साथ विल का यूज हो सकता है। लेकिन अब मैं जो नेक्स्ट सेंटेंस करने जा रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना, बिल्कुल इग्नोर मत करना और ध्यान देना इसी पे। क्या मैं जाऊँगा, तो आप क्या करोगे? विल, अच्छा एक बात बताना, विल या फिर सेल आई गो, ठीक है। यहाँ पर भी बताना दोनों में से कोई एक, विल या सेल, दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। वी ईट द फूड। अब आप कहोगे सर इनमें से ना सेल का यूज होगा या विल का यूज होगा, आप ये सोच रहे होंगे, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, याद रखना, सुनो, एक चीज़ जरूर नोट कर लेना, नोट करके लिख लेना, चाहे क्या करना, नोट करके लिखना कि आज भी मॉडर्न इंग्लिश में आप आई और वी के साथ विल का यूज कर सकते हो, लेकिन कब कर सकते हो? जब वो सेंटेंस पॉजिटिव हो। कैसा हो? पॉजिटिव हो, दिमाग में रख लेना। आई और वी का यूज आप विल के साथ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सेंटेंस कैसा हो? पॉजिटिव हो। लेकिन अगर वो सेंटेंस पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव ना होकर कैसे हैं? इंटरोगेटिव है। कैसे हैं? इंटरोगेटिव हैं। तो याद रखना, उनके साथ हमेशा सेल का यूज होगा। किसके साथ होगा सेल का यूज? आई और वी के साथ, ठीक है, दिमाग में रख लेना। अभी मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ लाइन को, मॉडर्न इंग्लिश में अब भी मॉडर्न इंग्लिश में आई और वी के साथ सेल का यूज, आई और वी के साथ विल का यूज आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब इससे कोई मैटर नहीं करता क्या उससे हमें जो फील हो रहा है, क्या वो एक प्रॉमिस का हो रहा है या किसी वार्निंग की फील आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप विल का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर वो सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव हुआ तो सेल का यूज करना पड़ेगा आई और वी के साथ, ध्यान रखना इस बात का। इसी वजह से यहाँ पर क्या है? विल नहीं आएगा, सेल आएगा, सेल आई गो। यहाँ पर भी जब हमारा हमें ना, इसका मतलब वी का यूज है, तो यहाँ पर भी विल का यूज नहीं होगा, सेल का यूज होगा, तब जाके हमारा सेंटेंस बिल्कुल कैसा होगा? राइट होगा, एकदम से बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। दिमाग में रख लेना इन चीज़ों को, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बिना इसके कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, नहीं आ गया? ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बनी रहिए एमकेडी क्लासेस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।